सर नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। मैं जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बाकी तो सर सारी बात बताएंगे ही। सर को हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग पहली बार फ्रेम पे देख रहे हो, और आप सब लोगों की मेरे को लगता है कि 3 साल से डिमांड थी कि बीर स्टड फॉर्म सूरत का सर वीडियो बनाओ, वहाँ पर कौन सा घोड़ा है उसके बारे में भी बताओ। और मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ कि जो आप अभी एंडी घोड़े की फ़ोटोएँ देख रहे हो रिसेंट में ही, मेरे को लगता है सर 3-4 दिन हुए सर। 4 दिन हुए। हाँ 4 दिन हुए। वो एंडी घोड़ा भी इसी फार्म पे था। तो हम सर से आगे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों की तमन्ना भी होगी कि सर को सुने, एक बार सर का फार्म भी देखें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार दिखाया जाए, और इसके लिए मैं सर को भी थैंक यू बोलूँगा कि सर ने टाइम दिया हमको, जिससे सारे लोगों को देखने का मौका मिले। तो सर मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार अपना पूरा नाम बताएं, और अभी जैसे कि फार्म का थोड़ा सा भी नाम चेंज कर दिया, फार्म का नाम और अपना फार्म किस लोकेशन पर है। जी सबसे पहले प्रदीप भाई वेलकम टू द फार्म। बिल्कुल। हमारी आगे शायद 1-2 बार बात हो चुकी है, पर ऐसा मौका नहीं पड़ा बिल्कुल कि आप भी टाइम वो एडजस्ट होना और उसके चक्कर में। तो वेलकम टू फार्म। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारा ये फार्म सूरत अहमदाबाद मुंबई हाईवे है। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पे नियर नवसारी पड़ता है। ओके। तो आप यहाँ से मुंबई अराउंड 225 किलोमीटर है, और सूरत यहाँ से 35 किलोमीटर है। बिल्कुल सर। तो हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर हमारे यहाँ जो ये रिवर है, अंबिका रिवर पे ये फार्म है अपना। बिल्कुल। और यहाँ पे 12-13 साल से ये फार्म है। 12-13 साल से जी। ओके। तो सर जैसे कि अगर बात करें इस फार्म पे घोड़ों की, तो इस फार्म पे जो घोड़े हैं वो कितने टाइम से हैं? आप ये फार्म पे घोड़े जब से ये फार्म बना तभी से हैं, पर मेरे पास घोड़े तो आप समझ लीजिए कि मेरे पापा और दादा से हैं, पर वो 1-2 घोड़े रखते थे। ओके। पर मैं घोड़ा मैं और हितेश भाई हम लोग घोड़ा रखते हैं, उसको भी शायद साल हो गए 25 साल। 25 साल। जी। ओके जी। तो सर अपना जो ये फार्म है, तो मेरे को लगता है कि गुजरात के जैसे बहुत सारे फार्म मैंने कवर करे, इंडिया के भी मैंने बहुत सारे फार्म कवर करे हैं, पर इतने बड़े लैंड में शायद ही कोई ऐसा फार्म हो जो इतना बड़ा है गुजरात का, यानी कि। जी प्रदीप भाई, शायद अब मैं तो इतने सारे फार्म घुमा नहीं हूँ जितने फार्म आप घूमे हैं, तो इसके बारे में शायद डिटेलिंग आप ही बता पाएंगे। बिल्कुल। तो एक शौक है। मैं क्या सर डिटेल में लोग कमेंट में ही बता देते हैं कि प्रदीप भाई उस फार्म पे जाओ, वो बहुत बड़ा फार्म है गुजरात का। जी जी, थैंक यू प्रदीप भाई। बट वही मैं बता रहा हूँ कि ये एक शौक था, और शौक को उसी हिसाब से रिप्रेजेंट हो, उसी हिसाब से डेवलप हो। मेरी और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से बिज़नेस से जुड़े लोग आते हैं फार्म पे विज़िट, कभी वीकेंड में कभी, तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग इतने लकी नहीं है जितने लकी आपके घोड़े हैं, कि इतने अच्छे लोकेशन पे रिवर के ऊपर ऐसा रहने को मिलता है जहाँ खुद हमारी विश होती है तो नहीं रह पाते। बिल्कुल। तो ये एक ब्यूटीफुल जगह डेवलप की है, क्योंकि ये शौक था, और शौक अच्छी तरह से अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए। कोई जानवर परेशान हो या तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो ये एक शौक है, तो शौक की वजह से मैं और ख़ास करके मेरे स्वर्गवासी भाई हितेश का एक विश थी कि ऐसा एक फार्म बनाए हम, क्योंकि हम दोनों को ही राइडिंग का बेसिकली बहुत शौक है। बिल्कुल। तो राइडिंग का शौक अगर आपको मैं उस बारे में बताऊं तो बचपन में हमने शायद साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं सीखी थी, तब से सबसे पहले हॉर्स राइडिंग सीखी। अच्छा, घोड़े तब से सीख गए? तब से घोड़ों की राइडिंग करते थे, और तभी से घोड़ों का शौक उतना ही है। ओके। तो सर मेरे को लगता है कि जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी आपकी स्टाइलिश फोटो भी बहुत सारी चलती है ना। हाँ। तो मेरे को लगता है कि घोड़ों के साथ में मोटरसाइकिलों का और कारों का भी बहुत तगड़ा जुनून है। जी जी प्रदीप भाई है, क्योंकि मैंने एक आपकी फोटो देखी, उसमें शायद 9-10 कारें वगैरह खड़ी हुई है, शायद मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, शायद कुछ इस तरीके खड़ा हुआ है जी। तो वो मैं फोटो जब देखता था तो मेरे को समझ में आया कि मैंने राइडिंग का भी बहुत तगड़ा शौक है। सच बताऊं तो प्रदीप भाई, वो चीज़ जिसमें पावर है, मतलब उसका शौक है। बाइक भी है तो वो उसके हॉर्स पावर क्या है, उसकी डिटेलिंग, मतलब सुपर बाइक्स, तो सब सुपर बाइक्स का शौक है, सुपर कार का शौक है। तो वो चीज़ जो पावर प्रोड्यूस करती है, और हमारा हॉर्स जो है ना, वो तो नेचुरल पावरफुल एनिमल है। मतलब कहीं पे चाहे हम बाइक की डिटेलिंग करें तो उसमें बोलते हैं कि इसमें कितने हॉर्स पावर हैं,
तो ये तो रियल पावर है, तो उसका शौक तो होना ही, तो वो हर एक वो चीज़ जिसमें पावर है उसका शौक है। तो एक हमारा राइडिंग ग्रुप है, मतलब बाइक में भी, जो इंडिया का पहला ऐसा राइडिंग ग्रुप है, एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसमें जो भी पैसा आता है वो हम चैरिटी में यूज़ करते हैं, चाहे फीस का लें। उसमें हम लोग 80 मेंबर्स हैं और अराउंड 35 कंट्री हम बाइकिंग करते हुए घूम चुके हैं। ओके जी, 35 कंट्री। कौन कौन सी कंट्री तक गए हो सर? हम अगर बाइकिंग में हमने पूरा ग्रुप ही जाता होगा ना? पूरा ग्रुप, मतलब हम लोग मिनिमम 25 लोग होते हैं। ओके। तो हम लोग ने पूरा यूरोप कवर कर लिया है। हमने बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हमने रशिया 3 पार्ट में, फिर हमने यूएस कुछ पार्ट। तो आप ऐसे पकड़ के चल सकते हो कि हमने 35 कंट्री कवर किए हैं राइडिंग में, सेल्फ राइड, हाँ, बाइक में। और कारों के भी राइडिंग में मेरे को लगता है मास्टरी है हमारे यहाँ। अब क्या हो गया कि हमें स्पीड लिमिट और उस कंट्रोल करके चलना पड़ता है, तो हाईवे पे अब वैसी नहीं मिलती, तो हम लोग ट्रैक डे करते हैं, जैसे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, BIC। ओके। तो वो ट्रैक बुक करके वहाँ पे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे नो लिमिट स्पीड चला सकते हो, आपकी राइडिंग इम्प्रूव होती है, तो साल में 2-3 बार हम लोग ट्रैक पे चले जाते हैं बाइक और कार लेके, और वहाँ अपना शौक पूरा कर लेते हैं। तो सर वैसे अगर बेसिकली मैं जानना चाहूँ तो अपना यानी कि जैसे घोड़ा तो बिजनेस है ही नहीं है जी, और ना अपना सेल परचेज का, खाली घोड़ा एक शौक के लिए, पावर के लिए और राइडिंग के लिए जी। तो सर वैसे अपना क्या बिजनेस है? वैसे मेरा काम रियल एस्टेट का है, तो कमर्शियल एंड रेसिडेंस और लैंड डेवलप करना, रेंट डेवलप करके सेल करना, लैंड में ट्रेडिंग करना, यही मेरा मेन बिजनेस है। और मैक्सिमम मैं गुजरात सूरत से ऑपरेट करता हूँ। सूरत से ही? जी। ओके। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जो एनडी घोड़ा अपने पास में था उसका बाप कौन था एनडी घोड़े का? एनडी का देव है। देव, हाँ। ओके। और माँ साइड से सर? उसका फादर अपना प्रभात है। ओके। तो वो तो सबके नॉलेज में वैसे है। बिल्कुल। मैंने वो घोड़ा, मतलब भाई ने, हितेश ने वो घोड़ा जोधपुर के अपने जो पृथ्वी सिंह थे उनसे परचेज किया था। ओके। और वो ब्रीड हुआ था वो सवाई सिंह जी के यहाँ पे। सवाई सिंह ने ब्रीड करके उनको बेचा था शायद पृथ्वी सिंह जी को, और पृथ्वी सिंह से हमने परचेज किया था। अपने फार्म पे सर कितना टाइम रहा एनडी घोड़ा? एनडी हमारे फार्म पे रहा 7-8 साल रहा। 7-8 साल? जी। ओके। तो सर एनडी घोड़ा जैसे आपके फार्म पे 7-8 साल रहा, तो एनडी घोड़े के यानी कि बाहर ब्रीडिंग नहीं करवाई, यानी कि रिजल्ट नहीं आ पाया, यानी कि क्या कारण रहा उसका? ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रदीप भाई हमारा जो अभी ये जो फार्म जिस लोकेशन पे है ना, उसके अराउंड आपको बताऊं तो 300 किलोमीटर के एरिया में, अहमदाबाद से पहले इस साइड पे कोई मारवाड़ी अच्छी घोड़ियां रखने वाले लोग नहीं है। सूरत में तो सूरत में सिंधी का ज्यादा है ना? सूरत में सिंधी एंड चाल वाले घोड़े सब बहुत रखते हैं, पर मारवाड़ी ऐसी ब्रीड जो अच्छे घोड़े तो है नहीं। तो और एक रीजन है कि कवरिंग ज्यादा नहीं की पाई। ओके। और दूसरा, हम इसको प्रोफेशनली लेते नहीं हैं। और जितने भी लोगों ने जो भी घोड़े से कवरिंग के लिए आते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को हमने कोई चार्ज भी आज दिन तक ब्रीडिंग का लिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो अपना विषय ही नहीं है, इसलिए नहीं है सर। तो बेसिकली ये मेरा मेन इसमें कमर्शियल एंगल नहीं है, आज दिन तक इसको कमर्शियली एंगल से लिया नहीं है, ये मेरा एक शौक है। बिल्कुल जी। तो सर एनडी घोड़े को हुआ क्या था लास्ट टाइम पे? यानी कि एनडी को एक्चुअली 1.5 साल पहले उसने थोड़ा वो क्या था, पावरफुल घोड़ा था, अपने खुद पैर उसके पैडॉक में दीवार पे मार लिया था। तब उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। ओके। वो फ्रैक्चर की वजह से वो ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो गया। थोड़ा जूड़ा बैंड था, पर उसके बाद वो ब्रीडिंग करता था, वो शो एनिमल नहीं था। बट वो मिजूड़ के ठीक हो गया था। उसके लिए बहुत सारी ट्राई की। अब मुझे कुछ ऐसी बातें हैं जो बोलनी नहीं चाहिए उसके रिगार्डिंग। नहीं बोल सकते सर, देखो घोड़ा है जी। अब इसमें कोई आदमी ये माने कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे, तो वो समझ सकता है, पर एक ऐसे बोलते हैं कि वो घोड़ा आपके घर फार्म पे रहा ना जी, तो आप, मैं समझ सकता हूँ, जो घोड़ा रखता है वो पूरी अपनी 100% कोशिश करता है कि ये घोड़ा ठीक हो जी, जी। अब ये ऊपर वाले ने अगर ये बोल दिया कि भाई ठीक नहीं होगा, तभी वो हो सकता है जी। कोई घोड़े वाला ये थोड़ी चाहेगा कि अपने घर पे, भाई मेरे घर पे घोड़ा परेशान है या दुखी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि एनिमल हैं और अपने यहाँ रहे तो वो उतने अच्छे से रहना चाहिए, हमेशा उसी में अपना जी लगा रहता है। और कोई भी एनिमल लवर, कोई भी हॉर्स रखने वाला
कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ एनिमल परेशान हो और बीमार हो तो कब ठीक होगा उसी में उसका जी लगा रहता है। बिल्कुल सर। तो हमने तो हमारी पूरी कोशिश उसमें लगाई थी, पर अब किस्मत और उसकी शायद एज यही थी। तो सर यानी कि कब रात 3 दिन पहले रात को हो गई थी सर? 3 दिन पहले सुबह 4:30-5 बजे ओके। संडे मॉर्निंग का टाइम था और उसी दिन ये तो हुआ। आप फार्म पे ही थे सर? जी। चलो ये भी एक अच्छा हुआ कि आप फार्म पे थे। जी। तो सर हितेश भाई का जो सपना था घोड़े रखने का, जी, तो उस टाइम पे भी आप इंटरेस्ट लिया करते थे या हितेश भाई के बाद में थोड़ा थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट जागरूक हुआ? नहीं, एक्चुअली सच बताऊं तो हम दोनों भाइयों को ही इंटरेस्ट था, राइडिंग भी साथ में ही करते थे। अभी पहले मेले में, आज आप 12-15 साल पहले की बात करो तो हमारा हर जगह जाने का साथ में ही होता था। आप हमारी प्रोफाइल में पिक्चर देखोगे तो 15-15 साल पहले के बालोतरा के हो गए, पुष्कर के हो गए, मेले में हम टेंट लगाते साथ में जाते थे, पूरा मेला घोड़े पे ही घूमते थे। उसके बाद बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने की वजह से उतना टाइम खुद मैं नहीं निकाल पाता था। तो वो हितेश भाई को शौक भी था ज़्यादा और वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे ज़्यादा, तो उनका हर जगह जाना आना ज़्यादा था। तो ये हितेश भाई ने तो मेरे को लगता है कि घोड़ों के लिए बहुत कराने की है ना? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली सच बताऊं तो घोड़ों की ये लेवल की प्राइसिंग होना और प्राइसिंग पे जाना, उसमें भी हितेश का योगदान ज़्यादा है, क्योंकि पहले कुछ लाखों तक जब शायद एनडी बिका था उसके बाद में शायद करोड़ों में कुछ दाम पहुंच गए, ऐसा मैंने सुना है। जी, ये बात कुछ लेवल है तो कुछ ना कुछ दम होगा जब भी बाजार में बात चली होगी। आपकी प्रदीप भाई बात सही है। मेरे नॉलेज में भी जितना है उससे पहले कुछ घोड़ों की प्राइजेस सिर्फ लाखों में ही हुआ करती थी। एनडी के सेल और हमने परचेज किया उसके बाद घोड़े तो अच्छे हैं। देखो एनिमल तो आज आप कैसा भी एनिमल रखोगे ना, तो आपने उसको रखा है, आपने उसको बड़ा किया है, तो आपके लिए तो वो आप समझ लो सुपरस्टार ही है। तो मैं कोई घोड़े को कम नहीं बोलूँगा, वो घोड़ा तो अच्छा ही है सब ऑनर के लिए, पर वो घोड़ा हमने परचेज किया, वो सेल के बाद एक्चुअल घोड़ों की प्राइस करोड़ों में जानी चालू हुई। बिल्कुल जी। तो सर वो घोड़ा अपने पास में आया था जब क्या उम्र थी उसको जब लेके आए थे? अपने पास घोड़ा आया तब उसकी एज होगी 5-5.5 साल। 5-5.5 साल। जी। तो सर हमारे इंडिया में क्या होता है कि जैसे ही घोड़े की चला जाता है उसके बच्चे आना चालू हो जाते हैं मार्केट में। जी। तो जो लोग हैं वो बेवकूफ़ ना बने, उसके लिए मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि एनडी से कितनी घोड़ियाँ कवर हुई होगी और उसके मार्केट में आपके हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए और आपके फार्म पर कितने बच्चे हैं उसके? हमारे यहाँ आया उससे पहले जो ब्रीडिंग हुई होगी वो तो अब उनके पास रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल। बाकी उसके बाद सिर्फ हमारे घर की घोड़ियाँ ही कवर हुई हैं। बाहर की मुश्किल से अगर आप पकड़ लोगे तो 7-8 घोड़ियाँ कवर हुई है 5-7 साल में। ओके। उससे ज़्यादा कवरिंग एनडी की बाहर कहीं हुई ही नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका कि जैसे ये हमारा प्रोफेशन एक्चुअल में नहीं है। बिल्कुल। तो वो वाली बात है सर। तो सर एनडी के अभी कितने रिजल्ट हैं अपने फार्म पे प्रोजेक्ट टाइम में? एनडी के हमारे पास रिजल्ट अभी होंगे 15-16 और फिली मिला के। अच्छा, फार्म पे? जी। और अगर सर बाहर की बात करें तो बाहर कितने कभी सुनने में आता है कि किसी के पास में हो? अब मैं सुनता तो हूँ बहुत बार कि एनडी की ये बच्ची बिकी और ये बच्चा बिका। देखो हमारे यहाँ मैंने बताया मेरे यहाँ 6-7 से ज़्यादा कोई घोड़ी ब्रीड हुई नहीं है। तो अब वो लोग हैं और ये फील्ड तो आप मेरे से बेटर जानते हो। मैं तो रखता हूँ घोड़ा, एनिमल लवर हूँ, बाकी इस फील्ड से इतना परिचित नहीं हूँ, तो इसके बारे में फिर तो उस चीज के बारे में फिर आप डेप्थ में जाते हुए नहीं होंगे, भाई कोई बेच रहा है तो बेच अपने में क्या? प्रदीप भाई ना इसमें क्या है सर, ना मेरा काम है ये कोई ब्रीडिंग किसी से कंपटीशन करना, ना कोई रिंग में जाना, वो काम ही नहीं है अपना। मेरे को लगता है पहली बार ही घोड़े शायद मैंने तो देखे थे कि महसाना शो में 5 घोड़े आए थे। सॉरी जी, है ना, 5 घोड़े आए थे ना? 5 घोड़े थे। तो सर कैसे लगा कि रिंग में पहली बार? मैं जब गया था तो मैंने हिम्मत भाई को पूछा, मैंने कि अरे पहली बार घोड़े आए, मैंने क्या हुआ ऐसा जो रिंग में घोड़े लाने पड़े? नहीं, एक्चुअली मेरे बाबा की इच्छा थी और वहाँ जो मैनेजमेंट में थे ना, वो तुषार भाई देसाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप रिंग में मत लाइए, बट ऐसे प्रेजेंट करने के लिए अपने घोड़े सिर्फ एक बार लाइए। तो यहाँ के कोई भी एनिमल नहीं, बट जो मेरा एक फार्म डीसा में है, आप अहमदाबाद से आगे जाएंगे ना तो वो जो पालनपुर डीसा है वहाँ पे, तो वहाँ से मैं 6 एनिमल, वो महसाना नजदीक होता है, पास में है 70 किलोमीटर है, तो वहाँ से उतने एनिमल सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए लाया था।
बाकी वैसे तो आप बहुत कम जाते हो रिंगो वगैरह, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता होगा ना। बिल्कुल रिसेंटली मैंने शायद पुष्कर मेले में देखा था अभी। जी, पुष्कर गया था मैं इस बार, पुष्कर मेले में गए थे जी। बिल्कुल सर। बाकी आपका जो फार्म का जो लुक है और जो नज़ारा है वो ऐसा रिसोर्ट जैसा लगता है। जी बिल्कुल, थैंक यू। मैं बाकी का लोगों को इस वीडियो में इस फार्म के कुछ विजुअल लेके, जो अच्छी लोकेशन के विजुअल है वो दिखाऊंगा भी कि फार्म पे आप जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उसके पीछे से भी होके नदी जाती है। जी सर, थैंक यू। तो सर ये फार्म अपने शुरू से ही अपने पास में था या बाद में कहीं परचेज किया? नहीं, ये जगह हमने परचेज की और एक साथ में इतनी जगह मिलना तो मुश्किल था। ये कितने में होगा सर पूरा? ये हमारे यहाँ हम अगर बीघे में बोले ना तो 357, 350 बीघा जैसा है। यानी कि एकड़ अगर देख लोगे तो अराउंड 200 एकड़ है। यानी स्कूटर मोटरसाइकिल लेके घूमने वाला ही मैटर है, पैदल जाने वाला नहीं है। वो चाहिए अगर एक जगह पे आप, हम अभी गजीबो पे बैठे हैं और आपको वहाँ पे बंगलों पे जाना है, स्टड फार्म जाना है, तो वॉकिंग धूप में थोड़ा मुश्किल भाई है। मेरे को लेके आ रहे थे, हाँ, मैं उनको कह रहा था, मैंने भाई आपने सही करी स्कूटी ले ली, मैंने पैदल तो आप नहीं जा पाओगे। जी। तो हमारे यहाँ अंबिका रिवर है, उसमें बहुत ही अच्छा पानी, हमेशा इतना क्लीन वाटर होता है, नीचे स्टोन है कि आप पानी डायरेक्ट पी सकते हो, इतना क्लीन, और हमेशा मतलब समर में भी सूखती नहीं है। और अपने को आप समझ लीजिए कि 2.5 किलोमीटर का रिवर फ्रंट लगता है ये वाला। जी। तो ये फार्म के चारों तरफ में है क्या सर? नहीं, एक साइड पूरा रिवर कवर पड़ती है, पर एक साइड कवर करके बहुत बड़ी है ना? जी जी। अभी तो मेरे को लगता है थोड़ा कम पानी है, बरसात में तो बहुत ज्यादा अलग ही एक नज़ारा चेंज हो जाता होगा। बरसात में आपको कहीं कोई हिल स्टेशन जाने की सर जरूरत नहीं होती है, इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि रिवर आप ये 30-35 फुट ऊपर आ जाता है पानी। अच्छा, इधर ऊपर तक? इधर ऊपर तक आ जाता है, आप यहाँ से 4-5 फुट नीचे तक पानी कंटिन्यू देखते हो। मेरे को लगता है आपके आधे से ज्यादा फ्रेंड तो पिकनिक मनाने यहीं पे आते हैं। पूरा ग्रुप यहीं पे ही आता है, क्योंकि आपके जैसे नज़ारा लेने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़े, वहां जाके मिलेगा, है ना? पर आपका, आप जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बता देता हूँ कि सरने का जो यहाँ पर रहने का जो बना हुआ है वो भी इस तरीके से बना हुआ है, आप देखोगे तो पूरा सब कुछ आपको नज़ारा नजर आएगा। बाकी जो चीज़ मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको विजुअल के द्वारा वीडियो में दिखाऊंगा, और हम सर से और भी बात करेंगे। आने वाले वीडियो में हम घोड़े के भी बारे में सर से जानेंगे कि सर के पास में भी कौन कौन से घोड़े हैं। तो दोस्तों आपको हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।